धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 13 जुलाई रविवार। दोस्तों अपने आसपास की स्थिति को सकारात्मक नजरिए से समझें, इससे आप और प्रभावशाली होंगे। कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी और उत्तम परिणाम भी मिल सकते हैं आपको। दोस्तों कारोबार में कई अच्छे मौके मिलेंगे, इसलिए पूरी तरह अपने कामों पर फोकस रखें। विरोधियों की आपके खिलाफ बनाई गई योजनाएं विफल होंगी। नौकरी पेशा लोगों को लक्ष्य हासिल करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी सहायता मिल सकती है आपको। जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास से अपना नुकसान ना हो जाए, इसका आपने ध्यान रखना है। फाइनेंस संबंधी मामले आपको दिन की शुरुआत में ही निपटा लें। दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में अपना समय नष्ट करने की बजाय उत्तम जानकारियां हासिल करें। दोस्तों कारोबार में कुछ रुकावटें आएंगी, रुक रुक के काम बनेंगे, लेकिन साथी और कर्मचारियों की मदद से समस्या हल हो जाएगी। नए काम से जुड़े कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। अव्यवस्थित दिनचर्या की वजह से थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका नरम रह सकता है। कुछ समय से चल रही थकान भरी दिनचर्या से राहत तो मिलेगी। उसके लिए आपको रुचिकर कार्यों में समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय आपको जरूर व्यतीत करना चाहिए। आपको मानसिक सुकून देगा। दोस्तों आपकी भरपूर एनर्जी इस टाइम बनी हुई है, ऐसे ही बनी रहेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी आप समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। एक ही चीज का ध्यान रखना है आपने कि अति आत्मविश्वास होना भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। किसी भी कार्य को सहज और शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश किया करें, आप जरूर सफल होंगे। और दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह देना और हस्तक्षेप करना आपकी मानहानि करवा सकता है। पिछले कुछ समय से चल रहे और संतुलित खर्चों को व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति में अब ठहराव आएगा। कोई उपलब्धि हासिल होने से मन प्रसन्न होगा। साथ ही और नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी। बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देखकर आपका मन में तसल्ली रहेगी। मन में किसी बात को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो उन पर काबू पाने का प्रयास आपको करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों आज आप अपने सभी काम आत्मविश्वास से पूरा कर लेंगे। इस समय आप ईर्ष्यालु लोगों से दूरियां बनाकर रखें। इस समय अगर आप मानसिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो किसी अनुभवी या गुरु के सानिध्य में रहना आपके मनोबल को और आत्मविश्वास में बढ़ाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इस समय व्यर्थ की बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपको सिर्फ सूझबूझ से कोई निर्णय लेने की जरूरत है। आपको इसके मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। व्यवसाय में पिछले कुछ समय से आर्थिक दिक्कतों की वजह से
रूह के काम द्वारा शुरू करने का उचित समय है। इसमें कुछ नए प्रभावशाली संपर्क भी बन सकते हैं जो आपके लिए मददगार होंगे। दोस्तों, आपकी भागती हुई जिंदगी में और रफ्तार आनी चाहिए, ऐसा प्रयास आपकी तरफ से जरूरी होना चाहिए। कोई नहीं देगा आपका साथ, यहां कोई भी आपको साथ देने नहीं आएगा। आपको लड़ना होगा खुद ही और संभलना होगा खुद ही। आपको तो यह सोचना है कि मिट्टी का जिस्म लेके मैं पानी के घर में हूं, मंजिल है मेरी मौत, में हर पल सफर में हूं। शांति और सुख की खुशी की जड़ें ना तो जंगल में है ना बाजार में, ये तो हमारे अंदर ही है जिसे हमने स्वयं खोजना है। दोस्तों, काल किसी को लाठी डंडे से नहीं मारता पीटता, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक को हर लेता है। इसलिए कोई भी काम आप अपना बुद्धि विवेक से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप दोस्तों उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आप रुको नहीं। लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना आपका काम है। हर वक्त हर वक्त घड़ी मत देखो, सिर्फ एक घड़ी प्रभु को देखो। जिंदगी की हर घड़ी सुधर जाएगी। आप अपने दिल को, मन को, चित्त को, दिमाग को कचरे का डब्बा ना बनाओ। क्या यह कचरे का डब्बा है जो आपने इसमें दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियां, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, शिकायतें, लालच, लोभ, वासना, अहंकार जैसे निष्काम तत्वों को रखा है और रखकर फिर रहे हो? यहां तो आपने ईश्वर द्वारा प्राप्त खजाने को रखना है, जिसमें प्रेम, दया, सम्मान, सहानुभूति, अपतत्व, त्याग, तप, खुशियां जैसे मानवीय बहुमूल्य तत्वों, रत्नों को संजोना चाहिए। ऐसी चीजों को संजो के रखें जिससे आपको कुछ तसल्ली हो। दोस्तों, आप तो इन 7 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलते हुए घूम रहे हो। 7 ग्रहों की दिशा और दशा को बदलना चाहते हो, लेकिन कोई भी अपने को बदलना नहीं चाहता और लालची लोग चुपचाप अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं ताकि कोई इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है तो आप उससे फंसने से बच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपको किसी बात से बुरा लगा है तो वह वैलिड है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। आप अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझिए। कभी कभी आपको लगता है कि कोई आपकी बातों पर जानबूझकर ऐसा रिएक्ट कर रहा है जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। जैसे किसी ने बस एक छोटी सी बात कह दी और आप भीतर तक खिल गए। जैसे गिल्ट, शेम, एंगर अचानक से दिल दिमाग पर छा जाए। इसे कहते हैं इमोशनल ट्रिगरिंग। और यही होता है जब कोई इंसान आपके डर और जख्मों को पहचान लेता है और फिर जानबूझकर वही चोट करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है।
मान लीजिए किसी रिश्ते में आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं या आपको कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को ही कमांतर समझने लगेंगे। वो इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज़ को पहचान चुका होता और बाद में फिर उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो दोस्तों, अपने आप को किसी से कम ना समझो, आप किसी से कम नहीं हैं। अपने आप को हर किसी से आगे बढ़कर रहने की सोच बनाओ। किसी चीज़ की कमी नहीं है धनुराशि वालों में, भगवान का पूरा आशीर्वाद है, ऐसा सोचकर आप चला करें। कार्य क्षेत्र में ली गई जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। आज आप धन को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहने वाला है। क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें। मतलबी और स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूरियां बनानी ठीक रहेंगी। आपको तो इस समय हमेशा ही अपने कार्य की सफलता को लेकर काफ़ी उत्साहित रहने की जरूरत है, चाहे तो कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अतीत में आपको जिन कार्यों में रुकावटें या अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, अब आप उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटा सकते हैं। इस समय आप अपने सभी कार्यों को ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ध्यान लगाओगे कार्यों में, आगे चलकर उतना ही अच्छा आप लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, इससे काम ठीक तरह से पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और साथ काम करने वालों की मदद मिल सकती है। बिजनेस में तालमेल बनाकर रखने से आप निजी गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएंगे। मामूली समस्याओं और विवादों को अनदेखा करके आगे बढ़ना आपको सफलता देगा। इस समय आपको अपने व्यक्तित्व में नयापन लाने के लिए नई जानकारियां सीखनी होगी। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सरकारी काम निपटाने के लिए समय अनुकूल है। समय बहुत अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर होगा। आज का लिया हुआ महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। पूरी क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। भाग्य बदल ही जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। दोस्तों, हारे वही जो करें शिकायतें बार बार, पाए जीत वही जो कोशिश करें लगातार। दोस्तों, इस समय आपको अपने परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है, इसलिए आपको किसी भी वाद विवाद में अपने आप को दूर रखना चाहिए। फालतू कामों में अपने कीमती समय को जाया ना करें, वेस्ट ना करें। आपकी व्यावसायिक योजना लीक होने से नुकसान हो सकता है। इस समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। साथ, समय और समर्पण जो भी दे पाए, ऐसे इंसान को संभाल कर रखें, इसको अपने से दूर ना जाने दें। इस समय ज़्यादा सोचना बंद कीजिए, ज़्यादा चिंता ना कीजिए। चिंतन ज़्यादा होना चाहिए और उस दुनिया से बाहर आएं जो हकीकत में है ही नहीं। लड़ाई जारी रखें भाग्य से, वक्त से, ग्रहों से, अपने आलस से और अपने आस से। अगर सफलता पानी चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर से बाहर निकलो। घर में खाली मत बैठो। दोस्तों, अगर इस समय आप अपने
जीवन में खुश रहना चाहते हो तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद ठंडा हो जाए। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस समय किसी को भी मदद करने का वायदा करते समय पहले खुद के हालात पर जरूर नजर डालने की जरूरत है। इस समय शांत बने रहना ही उचित है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। लेन देन करने से पहले पूरी जानकारी रखें। आज आप अपनी खास योजनाओं के दिन के शुरुआत में ही पूरे करने का प्रयास करें तो अच्छा है। काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी। मुश्किल काम भी आपको समाने लगेगा। ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। विपरीत परिस्थितियां बनने पर अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखने की जरूरत है। दोस्तों, इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का उसे दर्शन करवाता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है, समय की कदर करना सीखो। जिंदगी मिली है तो कुछ करके भी दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। तितलियां पकड़ने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। आपको अपना बाग तैयार करना है। तितलियां खुद ही झूमती फिरेंगी। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस समय आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। आपको तो इस समय भागना, भाग भाग के समय काम को करना। दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन की जो प्रक्रिया जरूरी है, रहस्यपूर्ण विकास की गति है, वो सब मौन, शांति, एकांत में होती है, एकांत में कार्य करती है। अगर हम किसी आदमी को 10-15 दिन ना सोने दें तो पागल भी हो सकता है, क्योंकि जीवन जो भी गति थी, जो भी क्रम था, वो सब नींद में काम करता है। जब आदमी स्वस्थ सोया हुआ तब उसके सारे काम, प्राण काम में सजग हो जाते हैं। एक आदमी को हम जगाए रखें 15-20 दिन तक तो वो पागल हो ही जाएगा, और ज़्यादा दिन जगाए रहें तो वो मर भी सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। चीन में पुराने ज़माने में सज़ा देते थे तो सबसे कठोर सज़ा यही होती थी कि उसे सोने ना दिया जाए, उसे जगाए रखे, 24 घंटे जगा कर रखते थे, उसे कीलों से छेदते रहते थे ताकि वो सो ना जाए। और 2-4 दिन बाद वो इतनी असह्य पीड़ा अनुभव करने लगता था, चिल्लाने लगता था, पागल हो जाता था, दीवारों से सर फोड़ने लगता था, और मौत से भी ज़्यादा पीड़ा उसे झेलनी पड़ती थी। तकलीफ क्या हो गई? तकलीफ यह हो गई कि जीवन की शक्तियाँ जो काम करती थी, जिनसे रोज रोज ताकत मिलती थी, जिनसे रोज रोज बल मिलता था, रोज रोज ऊर्जा मिलती थी, रोज रोज थकान मिट जाती थी, वो काम करना बंद कर देती है। वो ग्रंथियाँ, क्योंकि उनके काम करने के लिए जरूरी था कि सब मौन हो जाए, सब शांत हो जाए, सब चुप हो जाए, सब सो जाएं। उस अंधेरे में, उस मौन में, उस साइलेंस में वो शक्तियाँ अपना काम करती थी कि बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है, दिखाई नहीं पड़ता। हर तरफ जड़ें जमीन के भीतर छिपी होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती और काम करती रहती हैं। हमारे शरीर में 24 घंटे जीवन काम कर रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। खून बह रहा है,
हड्डियां बन रही हैं, मांस बन रहा है, तुमने खाना खा लिया, अंधेरे में जाकर पच रहा है, खून बन रहा है, खाने से खून बन रहा है, मांसपेशियां बन रही हैं, सारा जीवन अंधेरे में मौन काम कर रहा है। एक एक आदमी के शरीर के भीतर इतनी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है, वो अगर शोरगुल करे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। साइलेंट रूप से फैक्ट्री चल रही है, पता भी नहीं चलता अंदर कितना काम चल रहा है। आज तक आदमी ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बना पाया जिसमें रोटी से खून बन जाए, जिसमें हम रोटी डालें और खून तैयार हो जाए, जिसमें हम घास डालें और दूध बन जाए, जिसमें हम कुछ चीजें डाल दें और हड्डियां तैयार हो जाएं। अब तक तो हम तैयार नहीं कर पाए, चांद तक तो पहुंच गए, हम नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि वो जो भी हम तैयार करेंगे वो इतना ऊपर और साफ होगा, और जिंदगी के काम के लिए इतना चुप, इतना मौन, इतना गुप्ता चाहिए, गोपनीयता चाहिए कि उसका किसी को पता ही ना चले। हमें शायद ये भी पता नहीं कि सारे जगत में आपको जहाँ भी जीवन काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसे चाहे जीवन कहो चाहे परमात्मा कहो, वो बिल्कुल मौन अंधेरे में खड़ा हुआ है, काम कर रहा है। लोग कहते हैं परमात्मा कहाँ है, वे परमात्मा को सामने देखना चाहते हैं। छोड़ दें, परमात्मा को पूछे व्यक्ति से कि जीवन कहाँ है, तो जीवन भी कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। जीवन में मौन जड़ों अंधेरों में काम कर रहा है। चुपचाप उसी जीवन से सारे पौधे पैदा होते हैं, सारे पशु और पक्षी और पुरुष स्त्री और जानवर, सारे कीट मकोड़े उस जीवन से अंधेरे में छिपी हुई प्रक्रियाओं से सब कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन ना समझी में थे, हो सकता है कि हम मान लें जो पेड़ ऊपर दिखाई पड़ रहा है जमीन पे वही सच है, भीतर छिपी हुई जड़ें है ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती। जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। अगर ये हम तर्क हमारे ख्याल में हो, जो हम सबके ख्याल में है, जो दिखाई पड़ता वो है, जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है, अगर ये ख्याल हमारे ऊपर आ जाए तो हम जड़ों की फिक्र छोड़ देंगे और पौधे, टहनियों, पत्तों की फिक्र करेंगे, शाखाओं की फिक्र करेंगे। क्या ये पौधा बहुत दिन जिएगा? और जी सकता है? जिएगा भी तो रोज रोज कुम्हलाता जाएगा, रोज रोज इसकी हरियाली कम होती जाएगी, रोज रोज इसमें फूल आने कम होते चले जाएंगे। एक दिन ये पौधा मर जाएगा। अगर पौधा कुम्हलाने लगेगा तो हम समझ आएंगी कोई भूल हो रही है। लेकिन आदमी रोज रोज कुम्हलाता जाता है और नहीं समझ पाता कि कोई भूल हो रही है, और आदमी रोज रोज दुखी और उदास होता चला जा रहा है, पर जान नहीं पाता कि कोई भूल हो रही है। हम नहीं पहचान पाते कि कोई भूल हो रही है। एक भूल हो रही है, हम अपनी जड़ों को भूल चुके हैं। हम आदमी के भीतर की अदृश्य जीवन की शक्तियां हैं, उनका हमें कोई स्मरण नहीं, उनका हमें विस्मरण हो गया है, उनकी हमें कोई याद नहीं। जीवन की कला में जीवन की जड़ों को खोजना पहली बात है। निश्चित ही जड़ें भीतर है, क्योंकि वही सब कुछ विकसित होता है। दोस्तों, हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा। हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ है परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा से पूरा उसका नाता है। आत्मा ही परमात्मा है, सभी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। तो हमें अपनी जड़ को भी मजबूत करना होगा, आत्मबल को मजबूत करना होगा। आत्मबल मजबूत होगा तभी आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, तभी बात बननी है। दोस्तों, 2 कदम ही है परमात्मा, 2 कदम ही है परमात्मा, और तुम्हारे बीच पहला कदम है कि मैं अज्ञानी हूं, दूसरा कदम कि मैं हूं ही नहीं। बस ये 2 ही कदम और मंदिर आ गया। तीसरा तो कोई कदम है ही नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं, पहला कदम कि मैं तो अज्ञानी हूं,
इस बात को स्वीकृति में ही अहंकार के प्राण निकलने लगेंगे, क्योंकि अहंकार दावेदार है। अहंकार कहता है मैं और अज्ञानी, होगी सारी दुनिया ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। अहंकार ये कहलाता है हमसे, मैं और अज्ञानी, होगी सारी दुनिया ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। मैं और निर्बल ना, मैं बलवान हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा। मैं के आभूषण हम बढ़ाते चले जाते हैं। इतना धन, इतना पद, इतना त्याग, इतना ज्ञान, इतना दान, सब मेरा। जितना तुम मेरे को फैलाते हो उतना ही तुम्हारा मैं सघन हो जाता है, और जितना मैं सघन होता है उतना ही परमात्मा से दूरी बढ़ जाती है। मैं की सघनता अर्थात परमात्मा से दूरी, मैं पिघलने लगे, मैं गलने लगे, परमात्मा के पास आने लगे, मैं विसर्जित होने लगे और दूरी कम होने लगेगी। जिस क्षण मैं नहीं बचा उस क्षण परमात्मा ही है। इसलिए दोस्तों, अपनी मैं को मारो, अपनी मैं को मारो, अपनी मैं को परे करो। अगर परमात्मा से प्रेम करना है तो मैं को परे करो, तभी परमात्मा से प्रेम हो सकता है, और कोई भी नहीं। दोनों साथ नहीं हो सकते। अगर मैं है तो परमात्मा नहीं है। कौन? मैं और परमात्मा दोनों का साथ कोई अस्तित्व संभव ही नहीं है। जब तक मैं है तब तक आप लाख दोहराओ राम कृष्ण राधा राधा, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ होगा। जब तक तुम तो तब तक राम की तुम्हारे भीतर आने की संभावना नहीं, तुम मैं से भरे पड़े हो। जब तक मैं से पीछा नहीं छुड़ाते तब तक राम आपके नजदीक नहीं आ सकता। जगह कहाँ है? वहां अवकाश कहाँ है? राम को समाने के लिए आकाश चाहिए, भीतर विराट शून्य चाहिए। तुम्हारे सिंहासन पर तुम समय मैं बनकर विराजमान हो। परमात्मा आए भी तो बिठाओगे कहाँ? आ भी जाएगा तो पहचानोगे कैसे? द्वार पर खड़ा हो जाएगा परमात्मा, तो भी तुम्हारा अहंकार तुम्हें पहचानने नहीं देगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने मैं को पहचानो, अपने मैं को दूर करो। जब तक अपने मैं को दूर करते नहीं हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने मैं को परे करना होगा। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ ना देख उन्होंने एक बनवासी बुजुर्ग महिला के घर में जाकर भोजन मांगा और सैनिक समझकर महिला ने खिचड़ी पकाकर परोस दी कि ये कोई सैनिक होगा। उस महिला को नहीं पता था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में गरम गरम खिचड़ी के बर्तन के बीचों बीच हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला बैठे। यह देखकर महिला बोली, दिखता तो बहुत समझदार है, दिखता तो तू बहुत समझदार है, फिर भी मूर्ख शिवाजी की तरह गलती कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी महाराज उस महिला से हैरान होकर पूछते हैं कि इसका कारण? आपने उसको मूर्ख कहा, उनको कारण पूछा तो महिला बोली, जिस तरह तू किनारे की ठंडी खिचड़ी खाने की बजाय बीच में अपना हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहा है, उसी तरह शिवाजी भी पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय बड़े किलो पर दावा बोलकर मुंह की खा रहे हैं। अब शिवाजी को अपनी हार का कारण
समझ आ चुका था, तब उन्होंने पहले छोटे छोटे किलों को जीता और बाद में बड़े किले में भी फतेह हासिल की। दोस्तों, कहने का मतलब है, प्रसंग सुनाने का मतलब है कि पहले छोटी छोटी उपलब्धियों से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। पहले छोटे छोटे चमत्कारों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ो, छोटी छोटी सफलताएं पहले अर्जित करो, उसके बाद कोई बड़ी सफलता आपने पानी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मिल जाती हैं सुनने में, तो उससे थोड़ा असर तो होता होगा। दोस्तों, झूठे संबंधी हमें त्यागना चाहते हैं। जो झूठे संबंधी हैं, जो आपके झूठे संबंध बने हैं, जो स्वार्थ के थे, वो आपको त्यागना चाहते हैं। क्यों त्यागना चाहते हैं? कि इस समय उनको पता कि आपके हालात ठीक नहीं है। झूठे संबंधी आपको त्यागना चाहते हैं, लेकिन आप ही उन्हें पकड़े हुए हैं, आपको कोई नहीं पकड़े हुआ है। यहां यह कहा जाता है ना कि अगर हम नहीं जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। अरे कैसी बात करते हो? आप अगर मर जाओ, आपको दिखाया जाए, वो बड़े आराम से हलवा पूरी पनीर चावल खाएंगे। केवल आपको भ्रम है कि आपके लिए ही जीते हैं, तो उनके प्रयोग में आते हैं, इसलिए ऐसा है। जिस दिन प्रयोग में नहीं आओगे तो जीते जी तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। और काफी धनुराशि वालों को तो इसका उत्तर मिल भी चुका है। तुम्हें कौन प्यार करता भाई? जब तक तुमसे स्वार्थ था, जब तक तुमसे मतलब था, तब तक प्यार था। अब तुम्हारी खूटी हो चुकी कमजोर, अब कहां कोई पूछता। अभी आपको लंबा मारा जाए और आप किसी काम के ना रहे, लकवा मारा जाए और आप किसी काम के न रह जाएं, और रोज उनको सोच आपकी साफ करनी पड़े, फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी भाषा सुन लेना, वे आपको बता देंगे कि आपको कितना प्यार करते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है जीवन की कि आपसे ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो सब आपके हैं, अगर आपसे ज़रूरतें ख़त्म हो गई तो आपका कोई नहीं होगा। इसलिए झूठे रिश्तों से अच्छा सच्चा रिश्ता परमात्मा से बना लें। मैं आपको बार बार रोज़ रोज़ कहता हूँ कि अपना रिश्ता परमात्मा से बनाएं, बेफजूल में अपना समय बर्बाद ना करें कि वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। कोई आपका नहीं है, सारे रिश्ते झूठे हैं। एक ही सच्चा रिश्ता है, वो है परमात्मा का। परमात्मा आपको हर हाल में अपने पास, अपने साथ रखेगा। इसलिए दुनियावी चीज़ों को छोड़कर अध्यात्म की चीज़ों की तरफ थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो सी आग की राशि मैंने छोटी कर दी, लोगों के कहने से 1.25 घंटे से आधे घंटे में ले आया हूँ। अगर ये भी आपको बड़ी लगती है तो मैं और 10-15 मिनट और छोटी कर दूंगा। तो इस समय आप जो भी कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उसको बड़ा सिस्टम से करें, सोच समझ के करें, कोई जोखिम ना लें, अभी जल्दबाजी में ना करें, उतावलेपन में ना करें, शांत मन चित्त से रिलैक्स होकर मस्ती में करें। भगवान आपका साथ दे रहा है, आगे भी देगा। ये सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा बनी हुई है। भोलेनाथ जी की आराधना करें, पूजा करें, रोज जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, सूरज को जल जरूर दें। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको
श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है, रोज ही बताया जाता है, कई सालों से बताया जाता है। तो अगर आपने अपनी जन्म पत्रिका कुछ दिखानी हो या कोई सवाल जवाब करना हो तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपने अपने परिवार की या अपनी कोई अरदास लगानी हो मंदिर में, तो वो भी आप अपना गोत्र, अपना नाम और अपना पता, कहाँ रहते हैं, ये हमें आप भेज देंगे तो आपकी अरदास लगेगी। और इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री में, बिल्कुल फ्री। और आपकी जो पत्री भी देखी जाएगी वो भी फ्री में। हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, हमें आपकी एक कन्नी भी नहीं चाहिए। बस हम तो चाहते हैं कि आप खुश रहें, खुशियाँ आए आपके परिवार में, सुख आए। बिल्कुल भगवान हर वो चीज़ दे जिसकी आपने चाहत अपने मन में बना रखी है। हम तो आपके सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं। जितनी देर आप करने देंगे करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो आप लोग, जिन जिन लोगों ने उस सुपर थैंक्स बटन दबाया है, हमारे मंदिर को उसका फ़ायदा हुआ। हमारे मंदिर का जो चैनल है, जो श्री राधे श्याम मंदिर, उसको काफ़ी लाभ हुआ। तो उन दानी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरा मंदिर परिवार करता है, जिन लोगों ने सुपर थैंक्स का बटन दबाया। तो भगवान करे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। उनके लिए स्पेशल मंदिर में एक अरदास का आयोजन किया है। स्पेशल उनके लिए एक अरदास लगेगी। जिन जिन लोगों ने हमारे मंदिर का वो सुपर थैंक्स वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद की है। तो दोस्तों, नंबर मेरा 9315336907, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप पर अपनी पत्री भेज सकते हैं, अपनी अरदास के लिए नाम, गोत्र और पता भेज सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।